जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सुन रहे हैं। ज्योतिष और शरीर और वस्तुएं तीनों को मिलाकर के हम अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे बनाएं, इसी के ऊपर रहस्यमय ज्ञान आप पहले भी सुनते आए हैं। और जब तक अनुसंधान चलता रहेगा आपको विभिन्न प्रकार के रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होते रहेंगे। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बहुत सी परंपरा चलाई है, परिपाटी चलाई है, जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, ये कुछ मान्यताएं भी चलाई है, कुछ प्रथाएं भी चलाई है, इन सबके पीछे का कारण ही यही था कि वो आपको ज्यादा विस्तृत वर्णन न बताना पड़े और आप केवल उन प्रथा, मान्यता, रीति रिवाज को मानते रहो। परंतु आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए ये कह लीजिए, या आप आधुनिक बन गए ये कह लीजिए, या आपके दिल दिमाग पर वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति रंग गई है क्योंकि आप उसी माहौल में जी रहे हो। तो आपने भारतीय संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति का अनुगामी हो गए हो, मानने लगे हो, इसलिए आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। हम उसी पुरानी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को वापिस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। और शायद आप भी उस चीज को समझेंगे और अपने भाई बंधु, नाते रिश्तेदार, मित्रगण, या आप किसी ग्रुप में शामिल हो तो उस ग्रुप में भी इसको अवश्य फॉरवर्ड करें, ताकि यह जो रहस्यमय ज्ञान है यह अन्य व्यक्ति भी प्राप्त कर सके। आप इसको पुरानी विचारधारा मत कहिए। भारतीय संस्कृति जो है यह जीवन जीने की एक कला है और हमने वो जीवन जीने की कला को भूल गए हैं। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर की और हाई शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को विकलांग भी होने लगे हैं। और चूंकि महिलाएं, इन सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति और परंपराओं की धज्जियां उड़ाई है, बहुत ज्यादा अपने आप को आधुनिक मानने लगी है। इसीलिए भी उसका असर उन बच्चों पर होता है क्योंकि वह अपने बच्चे को 9 माह अपनी कोख में रखती है। पुराने जमाने में बहुत सारे स्त्रियों पे प्रतिबंध हुआ करते थे। उन प्रतिबंध की वजह से जो बालक या बालिका उत्पन्न होते थे वह बहुत संस्कारवान पैदा होते थे, उनके विचार भी वैसे ही होते थे, ग्रह नक्षत्र भी वैसे ही आते थे। परंतु आजकल के बालक बालिका जो उत्पन्न हो रहे हैं वो उद्दंडता की ओर ज्यादा जा रहे हैं, दिमाग उनका गलत कार्यों की ओर ज्यादा जा रहा है। क्योंकि मां जैसे कर्म करती है, मां जैसे चलचित्र देखती है, मां जैसे पिक्चरें देखती है, मां अपने सामने जैसा कर्म 9 माह तक पेट में बच्चे को रख करके जैसा कर्म करती, जैसा सोचती है, जैसा खाती पीती है, वैसा ही उस बच्चे में संस्कार आते हैं। और आज की मां जो है बहुत मॉडर्न बन गई है। उसने पूरे संस्कार, संस्कृति, परंपरा की रीढ़ मार दी। न तो सिर के ऊपर पल्लू होता है, न माथे पे बिंदी होती है, न कान में कुंडल होते हैं, न नाक में नथनी होती है, न पैरों में पायल होती है, न हाथों में चूड़ियां होती है, न गले के अंदर मंगल सूत्र होता है, और न ही किसी प्रकार का कोई रक्षा कवच होता है। बाल भी कटवा लेती है और पुरुष के कपड़े पहनती है।
तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, काला जादू, नजर दोष, ये तो होना ही होना है, और इसका प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा उद्दंडी पैदा होता है, मानसिक रोगी पैदा होता है, कलुषित बच्चा पैदा होता है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला बच्चा पैदा होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। अब हम आपको लेके चलते हैं गुरु के बारे में। हम आपको आज बताने वाले हैं कि गुरु ग्रह जिस खाने में बैठता है, जहां पर बैठता है, उस स्थान की हानि करता है। यानी अष्टम भाव के अंदर यदि गुरु बैठ गया तो मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देगा। उस भाव का अर्थ ही मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो उस भाव की हानि कर दी, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देगा। यानी कि उस व्यक्ति जिसका अष्टम भाव का गुरु बैठा हुआ हो, उसकी उम्र लंबी होती है, और जिस जगह देखता है वहां की शुभता को बढ़ा देता है और उसके पाप कर्मों को शांत कर देता है। अब जो उदाहरण के लिए लिया था मैंने कि अष्टम भाव का गुरु है जो मार्केश योग बताता है, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट वाला स्थान है, तो उस मृत्यु तुल्य वाले कष्ट को कम करके वो लंबी उम्र प्रदान करता है। और यदि उसकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, जो धन वाले भाव पर है, तो गुरु के द्वारा शुभता प्रदान करता है, यानी धन की प्राप्ति तो गुरु अवश्य दिलाएगा ही दिलाएगा। तो जहां कुंडली में खराब ग्रह हानि करता हो, उसके ठीक सामने बृहस्पति की कोई वस्तु विराजमान कर देना चाहिए। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि कुंडली में यदि कोई खराब ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके सामने बृहस्पति की वस्तु रख दो। अब बृहस्पति की वस्तु कैसे रखें, यही तो मेन टेक्निक है, यही रिसर्च है। अब उदाहरण के लिए लेकर के मैं चल रहा हूं तो शायद समझ में आ जाए आपको कि गले को लग्न माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में गला जो होता है उसे लग्न माना गया है, और गले में हमारे यहां पर सोना धारण किया जाता है। माला पहनते सोने की, मंगलसूत्र पहनते उसमें भी सोना होता है, सोने की चेन पहनते उसमें भी सोना होता है। तो सोना धारण करने का मतलब ही यही है कि पांचवा सोच यानी संतान उत्पन्न करना, प्रेम को बढ़ाना, और सातवां जीवन साथी अच्छा मिलना, व्यापार अच्छा चलना, साझेदारी अच्छी चलना, और जीवन साथी को पीली चीजों का दान देना, और व्यापार में स्थान पर पीली वस्तुएं ज्यादा रखना। ये गुरु से संबंधित वस्तुएं रखो। और नौवां भाग्य भाव को देखकर बृहस्पति शुभता बढ़ा देता है। अब इसका अर्थ यहां पे ये आता है कि गुरु की जो दृष्टि होती है, जैसा कि मैंने कहा कि गुरु गले में बैठता है यानी लगन में बैठ गया, तो उसकी दृष्टि जो रहेगी पांचवी दृष्टि रहती है। तो पांचवी दृष्टि यानी संतान भाव हो गया। तो गुरु की दृष्टि यदि संतान भाव में बैठ गया तो संतान अच्छी देगा, प्रेम को बढ़ावा देगा। और सातवीं दृष्टि भी अच्छी मानी गई तो वो पत्नी अच्छी प्रदान करेगा, जीवन साथी अच्छा देगा। साझेदारी यदि किसी से करता है तो वो साझेदारी भी सक्सेस होगी। और गुरु जो है नौवें भाव को भी देखता है। पांचवें भाव, सातवां भाव और नौवें भाव, ये तीन भाव को देखता है अपने जहां पे बैठता है वहां से। तो नौवें भाव को भी देख रहा है तो भाग्य में वृद्धि करेगा। तो ऐसा मनुष्य जिसका लगन में गुरु बैठा हुआ हो यानी गले में गुरु बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य को बच्चे पैदा करके प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए,
साझेदारी निश्चित तौर से करेंगे तो फायदा होगा, और पूजा पाठ धर्म कर्म अनुष्ठान करेगा उतना भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु तत्व बढ़ेगा तो भाग्य में वृद्धि होगी। इस तरीके से गुरु जहां पर भी बैठा हुआ हो आपकी पत्रिका में, वह हमेशा 5, 7 और 9 भाव, अपने स्वयं के घर से 5वां भाव जो भी हो, अपने घर से 7वां भाव जो भी हो, और अपने घर से 9वां भाव जो भी हो, उसको देखता है और उस जगह शुभता बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए गुरु को बढ़ाना चाहिए, और गुरु को बढ़ाने के लिए गुरु की वस्तु को साथ में रख लें, यानी कि पुखराज धारण कर लें। हल्दी हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, और गले के अंदर पीला धागा धारण कर लें, सोना धारण कर लें, और पूजा पाठ अवश्य करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, तो गुरु अच्छा फल प्रदान करता है। तो गुरु के बारे में जो कहा गया है कि गुरु जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है, और जहां देखता है उसकी शुभता बढ़ा देता है, और उसके पापों को शांत कर देता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सु गुरुवे नमः, ये गुरु का मंत्र है, इसका भी जप करना चाहिए। और गुरु को बढ़ाने के लिए मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए, 5-10 मिनट मंदिर में अवश्य बैठना चाहिए। हो सके तो मंदिर में आपको कुछ न कुछ दान देते रहना चाहिए। पीली चीजों का दान दे दें, मंदिर में पीली ट्यूबलाइट लगा दें, पीला बल्ब लगा दें, मंदिर में कोई जगह हो तो पीला कलर करवा दें, पेंट करवा दें, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं, पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू ले जाके आपको चढ़ाना चाहिए। इससे गुरु अच्छा होता है, और मंदिर में चढ़ाने से तो और ज्यादा फायदा होगा। जो भी सामग्री आप चढ़ाएं उसे वापस घर पे नहीं लाना है, चाहे मिठाई चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो, तो उसे वहीं पर ही बांटना है, वहीं पर ही देकर के आना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।